हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक जो हमारा गया आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। कुछ आपने अच्छी लॉजिकल ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि मंडे को जब हमारा मार्केट ओपन होगा तब उसे कैसे लॉजिकली डील करें। तो हमेशा की तरह हमारी प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब से फेड की पॉलिसी आई है, यूएस के मार्केट का जो मूड है वो काफ़ी बेटर हुआ है। कल भी यूएस ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। डाउ अराउंड 2 पॉइंट पॉजिटिव और नेस्डेक 1.38% पॉजिटिव बंद हुई है। तो जो इसराइल वॉर के कारण मूड बेकार हुआ था ग्लोबल मार्केट का, वो फेड की मीटिंग के बाद से पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यूके की मार्केट देखें तो कुछ हल्की फुल्की नेगेटिव, कुछ हल्की फुल्की पॉजिटिव बंद हुई है। तो ग्लोबल मार्केट का मूड हैप्पी है भी हम कह सकते हैं। फेड पॉलिसी के बाद चीज़ें थोड़ी बेटर हुई हैं। हमारी मार्केट में क्या हुआ, हमने भी एक पॉजिटिव डे विटनेस किया, नो डाउट। निफ्टी 97 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी 301 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। बट जो थोड़ा सा कंसर्न है वो ये है कि इतना स्ट्रांग सारी चीज़ें थी फिर भी हम 19,250 को गेन नहीं करके बंद हुए हैं, जो एक कंसर्न की बात है। करना चाहिए था। और जो बैंक निफ्टी है वो 43,000 के ऊपर बंद होके गई है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ठीक है। अगर मैं निफ्टी का आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ओवरऑल 19,000 के ऊपर है। 13 ईएमए टेस्ट आउट करने आई थी फ्राइडे को, बट अनफॉर्चुनेटली क्लोजिंग उसके नीचे आई है। अगर ये क्लोजिंग ऊपर आ जाती तो हमारा वीक काफ़ी अच्छा क्लोज हो जाता। तो टेक्निकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे बंद हुए हैं, तो मंडे हमारे लिए बड़ा क्रूशियल डे होने वाला है। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छी चीज़ करी है कि क्लोजिंग ऊपर मैनेज करी है। तो अच्छे लेवल्स पे बंद हुई है मार्केट। मंडे बहुत क्रूशियल लेवल होने वाला है, क्योंकि निफ्टी अगेन 13 ईएमए को टेस्ट आउट करने वाली है। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो ऊपर क्लोजिंग देके गई है, डोजी जैसी कैंडल बना के गई है, ये देखना क्रूशियल होगा कि अब इसके ऊपर सस्टेन करती है या नहीं करती। तो ये था एक ओवरऑल मूड जो ग्लोबल मार्केट का और अपनी मार्केट का है। फ्राइडे कोई वीडियो आई नहीं थी, तो फ्राइडे के लेवल्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम सीधे मंडे की लेवल्स की तरफ चलते हैं। अब जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले स्पॉट के लेवल हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तब फ्यूचर्स में ले सकते हो ट्रेड, या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लोगे? जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे डेल्टा नहीं पता क्या होता है, उसे ये नहीं पता 13 ईएमए क्या होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऑलरेडी इन दोनों टॉपिक पे सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वीडियो बना के चैनल में अपलोड कर चुके हैं। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगी, आप ज़रूर देखें। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 43 और 43,243 से 43,250 का जोन। रेसिस्टेंस है 43.5 और 44,000। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो 44,500 और पुट सेलर है तो 42,500 के नीचे रह सकते हैं। अगर आप बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे की मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं निफ्टी के चार्ट में से विजुलाइज करवा देता हूँ। जब आप विजुलाइज करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। तो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मंडे मार्केट आइदर गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, या फ्लैट खुल सकता है। ग्लोबल मार्केट दिखा रही है कि मोस्ट प्रॉब्ली एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, कोई बड़ी नहीं बट ठीक है, एक डिसेंट गैप अप ओपनिंग हो सकती है। एंड उसके बाद ये देखना क्रूशियल होगा कि मंडे की क्लोजिंग कहाँ आती है। तो गैप अप से ही स्टार्ट कर लेते हैं। गैप अप के केस में 250 का जोन आ रहा है, ये हमने देखा था, यही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा। तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 19,300 एंड 400 हमारा टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 190 के आसपास का एक जोन आ रहा है, वो हो जाएगा। एंड सेकंड 19,100 हो जाएगा। तो ये बात हुई कि हमें स्ट्राइक कौन सी लेनी है, टारगेट कौन से लेने। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में जो हमारा लेवल है 19,250 का, ये अगर आप देखोगे तो बेसिकली जोन है 247 से 250 का। ठीक है, तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो स्टॉप लॉस जो कॉल का केस है, मैं दोबारा लिख देता हूँ।
तो स्टॉप लॉस जो कॉल के केस में हो जाएगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो प्रीमियम के टर्म में जो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 20 पॉइंट्स नीचे लगाएंगे, कॉल के केस में भी एज वेल एज पुट के केस में भी। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो मंडे को तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है कि मार्केट बंद हुई है, निफ्टी बंद हुई है 230 पे, 230 के आसपास ही ओपन हो जाए। अगर 230 पे ओपन होती है तो 247 से 250 का बहुत छोटा सा जोन आएगा, ये बहुत क्रूशियल जोन है। फ्राइडे भी इसे ही रेसिस्ट कर रही थी। तो अगर ओपन होने का इसे ब्रेक करती है एंड देन सस्टेन करती है देन इट्स अ गुड कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, आप कॉल बाय कर सकते हैं। 300 एंड 400 आपके टारगेट हो जाएंगे। और अगर इसको ब्रेक ना कर पाए, सेलिंग सिग्नल दे, तो हम पुट बाय करेंगे। 190 के आसपास जोन आ रहा है वो आपका फर्स्ट और 100 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में जो लेवल आ रहा है, अगर आप देखोगे तो आपको एक जोन मिलेगा 175 से 193 का जोन। तो ये जोन आपके लिए प्ले आउट करेगा। तो 193 से 175 का जोन है, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे 100 और 19,000 टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय ज़रूर करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट आपका 247 से 250 का जोन और 300 हो जाएगा। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले और फ्लैट खुले मंडे को निफ्टी, तो हमें कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट 43, 43 टू 43 से 250, रेसिस्टेंस 43.5 एंड 44,000। ऑप्शन सेलर 44,500 और पुट सेलर 42,500 के नीचे रह सकते हैं। ऑप्शन बायर है तो आपके लेवल्स ये रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे के मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। तो मैं एक बार बता देता हूँ। तो ये हमारे लेवल्स हैं। एक बार मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो गैप अप से ही देख लेते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 43,500 का। तो उसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 600 और 750 से 800 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 400 आपका फर्स्ट और 250 का एक जोन आ रहा है वो आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था गैप अप के केस में। हमने स्ट्राइक डिस्कस करे, स्टॉप लॉस डिस्कस करे, सॉरी टारगेट डिस्कस करे। और स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा और पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं तो आप 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट में क्या है, फ्लैट का मतलब है बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 43,300 पे, यहीं कहीं पे अगर ओपन हो जाती है। अगर ओपन हो जाती है तो आप देख सकते हो 243 से 250 का जोन आ रहा है। बेसिकली वहाँ पे अपना 13 EMA आ रहा है। तो ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो 243 से 250 का जोन हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसको ब्रेक करती है ओपन होने के बाद और सस्टेन करती है तो पुट बाय करेंगे। 43,100 एंड 43,000 आपका टारगेट हो जाएगा। और यहाँ पे आती है बाइंग सिग्नल प्रेजेंट होता है, क्रिएट होता है, फॉर्म होता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो बाउंस बैक हम उम्मीद कर सकते हैं। 400 एंड 500 हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था फ्लैट का केस। अब एक लास्ट केस और है वो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 243 से 250, ये हमारा आ रहा है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो 143,000 हमारा टारगेट होगा। और अगर इस पे आए बाइंग सिग्नल बनाए, यानी इसके ऊपर क्लोजिंग दे सॉरी और सस्टेन करे, तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। 400 और 500 हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि मंडे को अगर निफ्टी गैप एंड बैंक निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले तो कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड और लास्ट इंडेक्स की तरफ जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 250, 350 से 361 का जोन, रेसिस्टेंस है 400 का जोन एंड 500।
चाहे आप ऑप्शन बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों के लेवल्स यहाँ पे रहे। तो ये था मंडे के रिगार्डिंग एनालिसिस। होपफुली एनालिसिस आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में ज़रूर हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो लाइक ज़रूर करें, और हमेशा की तरह एक सेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग करें ज़रूर, बट लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं, और अपनी एनालिसिस ज़रूर करें और सीखते रहें। जितना आप सीखोगे उतने आप बेटर ट्रेडर बन पाओगे। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।